तो चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्साइलन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एप्साइलन। इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड है, याद भी रहेगा। तो एप्साइलन पढ़ने से पहले हम लोग पिछले वाले जो क्लास है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वाले में हम लोग पढ़े थे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस कोष्ठक में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में, और समुच्चय को सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। ये सारे टॉपिक्स हम लोग देख लिए थे, ठीक है। उसमें आपको बताए थे कि अगर हमारे पास एक समुच्चय है और इसका अवयव है 3 4 5 6, तो लिखेंगे उसको 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, ठीक है। ये सब आपका जो है अवयव था। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक ना, कि ये एक समुच्चय है और ये मझला कोष्ठक है, और मझले कोष्ठक में आने वाला 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या कहलाते हैं, अवयव या तो सदस्य। क्या कहलाते हैं, अवयव या तो सदस्य कहलाते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, या हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर सर ये समुच्चय है, ये इसका अवयव है, तो ये अगर समुच्चय है, ये अवयव है, तो इस अवयव को अगर समुच्चय में दिखाना होगा, इस अवयव को समुच्चय में दिखाना होगा, तो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे आपको बताया था कि सेट क्या होता है, एक फैमिली की तरह होता है। सेट एक फैमिली की तरह होता है। तो ये क्या है, ये फैमिली का मेन मालिक हो गया, जिसको हम लोग सेट बोलते हैं, और ये इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो इस परिवार के जो भी सदस्य वो यहाँ पे है। अब देखिएगा, तो जब भी कोई फैमिली होता है, परिवार होता है, तो उस मालिक के साथ जो मेन इंसान है, जो मालिक है, उसका जो है फैमिली के मेंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। और उस रिलेशन को हम कैसे दिखाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एप्साइलन। यानी इनका जो है, इनके साथ क्या संबंध है, 3 का A के साथ, 4 का A के साथ क्या संबंध है, उसको कैसे दिखाएंगे। 6 अगर इससे संबंधित है तो इसको कैसे दिखाएंगे। 9 अगर संबंधित है तो उसको कैसे दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है एप्साइलन, ठीक है। तो देखिए, ध्यान समझिएगा, एप्साइलन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, एप्साइलन क्या होता है। एप्साइलन, इसको हिंदी में भी इस तरह से लिखते हैं, एप्साइलन। इसका कोई एक्यूरेट हिंदी नहीं होता है, इंग्लिश वर्ड ही है एप्साइलन। एप्साइलन का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है। देखिए, इसे सी जैसा बना करके और इस तरह से ऐसे कर देंगे, ये होगा एप्साइलन का चिन्ह होता है। एप्साइलन का चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से, ये एप्साइलन का चिन्ह है। तो एप्साइलन एक ग्रीक सिंबल है। एप्साइलन एक ग्रीक सिंबल है। देखिए, ग्रीक सिंबल मीन्स क्या होता है, संकेत। सिंबल मीन्स क्या होता है, संकेत। इसका मतलब जो एप्साइलन जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। हमारे देश का ये नहीं है, ठीक है। हम लोग दूसरे देश का ही चुरा चुरा के पढ़ते हैं। तो एप्साइलन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से। याद रहेगा, एप्साइलन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से। अब जो काम की चीज है वो आप समझिए। एप्साइलन, ये देखिए एप्साइलन का चिन्ह है। एप्साइलन का मतलब क्या होता है, सबसे मेन चीज ये समझते हैं, एप्साइलन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एप्साइलन का मतलब होता है शामिल होना। एप्साइलन का मतलब क्या होता है, शामिल होना। एप्साइलन का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि एप्साइलन का मतलब क्या होता है, शामिल होना, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, मतलब शामिल होना। अगर यही एप्साइलन ऐसे लिख करके, सुनिए, अगर यही एप्साइलन लिख करके और ऐसे इस पे काट दिया जाएगा, इस तरह से तलवार चला दिया जाएगा, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं नॉट एप्साइलन। नॉट एप्साइलन, नॉट एप्साइलन, क्या पढ़ेंगे इसको, नॉट एप्साइलन। अगर इस तरह से लिख करके एप्साइलन देके इसको ऐसे काट दिया जाए, देखिए काटने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे मत काट दीजिएगा, ठीक है, ऐसे, याद रहेगा। तो एप्साइलन लिख के ऐसे अगर काट देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट एप्साइलन। तो नॉट एप्साइलन का मतलब क्या होता है, शामिल न होना। नॉट एप्साइलन का मतलब क्या होगा, शामिल न होना। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्या इसको बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। शामिल ना होना मतलब नॉट बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्साइलन का मतलब होता है शामिल होना, नॉट एप्साइलन का मतलब होता है शामिल न होना। किसी को डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, एप्साइलन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से। एप्साइलन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से, ठीक है। एप्साइलन का मतलब क्या होता है, शामिल होना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू।
एप्सिलॉन का मतलब होता है शामिल होना, और वही नॉट एप्सिलॉन रहेगा। ऐसे एप्सिलॉन लिख करके और ऐसे काट देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट एप्सिलॉन। और नॉट एप्सिलॉन का मतलब होता है शामिल न होना। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कब एप्सिलॉन लगाएंगे, कब एप्सिलॉन नहीं लगाएंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि समुच्चय में जो मझले कोष्ठक में हम लिखते हैं समुच्चय को, उस मझले कोष्ठक के अंदर अवयव होता है और जो समुच्चय होता है वो ABC बाहर होता है। तो एप्सिलॉन कब लगेगा, कब नहीं लगेगा और किस तरह से लगाएंगे उसको हम लोग देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट में। देखिए, तो अगला पॉइंट है क्या कि यदि ए क्या है, एक अवयव है। स्मॉल में लिखा है मतलब क्या है, अवयव है। तो यदि ए समुच्चय ए, ये देखिए कैपिटल ए क्या है, समुच्चय है, ये अवयव है या सदस्य है और ये समुच्चय है। तो यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है, मतलब ये इस कैपिटल ए में समुच्चय जो इस कैपिटल ए में समुच्चय ए में स्मॉल ए जो अवयव है वो क्या है, शामिल है। तो अगर समुच्चय ए में स्मॉल ए अवयव शामिल होगा यानी उसका अवयव होगा, तो इसे ऐसे दिखाएंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब स्मॉल ए देंगे अवयव, और यहाँ बिलोंग्स का चिन्ह देंगे यानी एप्सिलॉन का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय। तो इसका मतलब कि अगर अवयव समुच्चय में शामिल होगा, अवयव समुच्चय में शामिल होगा, देखिए ए जो अवयव था वो समुच्चय ए में शामिल था। तो यदि स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है यानी शामिल है, तो उसको दिखाने का तरीका होता है स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बिलोंग्स टू इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो ए अवयव है, देखिए ए अवयव है वो शामिल है किस में, कैपिटल ए यानी समुच्चय में, ठीक है। तो अगर स्मॉल ए अवयव समुच्चय ए में शामिल है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाने का तरीका होता है स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यदि ए स्मॉल ए क्या है, अवयव, यदि स्मॉल ए समुच्चय ए कैपिटल ए में शामिल नहीं है, यानी अगर कैपिटल ए जो समुच्चय है उसमें अवयव स्मॉल ए नहीं आएगा, तो उस केस में उसको कैसे दिखाएंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उसको दिखाते हैं स्मॉल ए, और यहाँ देखिए नॉट एप्सिलॉन का जो चिन्ह है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ नॉट एप्सिलॉन का चिन्ह देखिए ऐसे लिख करके इसे काट देंगे, मतलब कि स्मॉल ए कैपिटल ए में शामिल नहीं है। तो जब भी अवयव समुच्चय में शामिल होगा, सुनिए, जब भी अवयव समुच्चय में शामिल होगा तो उसको एप्सिलॉन से दिखाएंगे, और जब भी अवयव समुच्चय में शामिल नहीं होगा तो उसको नॉट एप्सिलॉन से दिखाएंगे। बात समझ में आया। तो अवयव अगर समुच्चय में शामिल है तो एप्सिलॉन से, और नहीं शामिल है तो नॉट एप्सिलॉन से। हमेशा याद रखिएगा कि अवयव समुच्चय में शामिल होगा, कभी भी समुच्चय अवयव में शामिल नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जो घर के मालिक होते हैं उसका बात सदस्य मानते हैं, सदस्य की बात जो है मालिक नहीं मानते हैं, ठीक है। वैसे अगर चले तो परिवार जो है चलने वाला नहीं है। उसी तरीके से इसको भी आपको याद रखना है कि अगर अवयव समुच्चय में शामिल होगा तो एप्सिलॉन लगाएंगे, कभी भी समुच्चय अवयव में शामिल नहीं हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है इस तरह से, ए बराबर एक समुच्चय जिसका अवयव 2 3 5 8 9 इस तरह से दिया है। बताइए ए एक समुच्चय है, इसका अवयव है 2 3 5 8 9, यही दिया हुआ है। तो जल्दी से आप बता दीजिए, एक बार रिप्लाई कीजिए। पहले इसको कौन सी विधि में लिखे हैं, सारणीबद्ध विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में, कौन सी विधि में लिखे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और एक बार लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए आप लोग। ए बराबर, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ए बराबर 2 3 5 8 9, ठीक है, रोस्टर फॉर्म है सारणीबद्ध विधि में। अब देखिए यदि ए बराबर इस तरह से दिया हुआ है, ए बराबर 2 3 5 8 9, तो आपको एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन भरना है, ठीक है। क्या भरना है, एप्सिलॉन या तो नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या तो नॉट एप्सिलॉन भरना है। क्वेश्चन इस पे देते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है 3 ब्लैंक्स है ए, दूसरा है 4 ब्लैंक्स ए, तीसरा क्वेश्चन इसी पे है 12 ब्लैंक्स ए, चौथा क्वेश्चन है 8 ब्लैंक्स ए,
5वां क्वेश्चन है ए ब्लैंक्स 3। 6वां क्वेश्चन है इस पे 4 4 तो हो गया है, ए 3 ब्लैंक्स 5। 3 ब्लैंक्स 3 भी हो चुका है। चलिए 17 लिखते हैं, 17 ब्लैंक्स है। समझिए पहले क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए बराबर, देखिए क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 2 3 5 8 9, ए का सदस्य यानी ए में कौन कौन शामिल है, 2 3 5 8 9, 2 3 5 8 9 शामिल है। तो इस क्वेश्चन की सहायता से आपको भरना है इसमें क्या, एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन। तो बताइए एप्सिलॉन कब भराएगा, एप्सिलॉन कब भराएगा, जब अवयव समुच्चय में शामिल होगा। अवयव अगर समुच्चय में शामिल होगा तो एप्सिलॉन भरेंगे, अगर अवयव समुच्चय में शामिल नहीं होगा तो वहां पे नॉट एप्सिलॉन भरेंगे। अवयव समुच्चय में शामिल होगा तो उसको एप्सिलॉन भरना, अगर अवयव समुच्चय में शामिल नहीं है तो वहां पे नॉट एप्सिलॉन भराएगा। ठीक है, तो बोलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3। अब बताइए 3 ए में शामिल है कि नहीं, ए समुच्चय में 3 कहीं ना कहीं है। देखिए 3 शामिल है ए में कहीं ना कहीं, यहाँ पे है, दिख रहा है। तो 3 अगर ए में शामिल है तो क्या भरेंगे, एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन भरेंगे, एप्सिलॉन। वेरी गुड, एप्सिलॉन भरेंगे, राइट, एप्सिलॉन। अच्छा ये बताइए 4 ए में शामिल है कि नहीं, 4 ए में शामिल है। देखिए इसमें 4 है, 2 3 5 8 9 में 4 शामिल है, नहीं है, 4 शामिल नहीं है। तो 4 जो है ए का सदस्य नहीं है, तो 4 ए का सदस्य नहीं है तो क्या भरेंगे, नॉट एप्सिलॉन, मतलब नहीं शामिल है। बात समझ में आया। अब इसमें बोलिए 12 ए का सदस्य है, 12 इसमें कहीं दिख रहा है समुच्चय में, 12 समुच्चय में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉट एप्सिलॉन। 8 ए में है, 8 देखिए तो इसमें है, 8 है यहाँ पे, देखिए 8 ए में शामिल है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एप्सिलॉन। वेरी गुड। अब बोलिए कैपिटल ए ब्लैंक्स 3 है, तो बोलिए कैपिटल ए 3 में शामिल होगा, कैपिटल ए 3 में, यानी समुच्चय कभी भी अवयव में शामिल नहीं, समुच्चय में देखिए टोटल है, समुच्चय में टोटल है, ये टोटल कभी 3 में शामिल नहीं होगा, 3 टोटल में शामिल हो सकता है। तो याद रखिएगा ये भी क्या होगा, नॉट एप्सिलॉन। ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। 17 ए में शामिल है, 17 देखिए इसमें है, 17 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉट एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं है। तो कब एप्सिलॉन और कब नॉट एप्सिलॉन देना है, क्लियर हो गया। तो जब भी हमको कोई भी, सुनिए, जब भी हमको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, समुच्चय मिलेगा, तो उस समुच्चय के अनुसार ही देखेंगे कि अगर शामिल होगा, अवयव समुच्चय में शामिल है तो एप्सिलॉन लगाइए, शामिल नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अवयव अगर समुच्चय में शामिल होगा तो एप्सिलॉन लगाएंगे, नॉट अगर शामिल नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, नॉट एप्सिलॉन, राइट। तो ये था आपका मेन कॉन्सेप्ट एप्सिलॉन का, समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, शामिल होना, बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन लिख के ऐसे काट देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट एप्सिलॉन, और नॉट एप्सिलॉन का मतलब होता है शामिल नहीं होना। अगर अवयव ए जो है समुच्चय एक में शामिल होगा तो उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए एप्सिलॉन ए। अगर स्मॉल है यानी अवयव जो है समुच्चय में शामिल नहीं होगा तो उसको लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए लिख करके नॉट एप्सिलॉन का चिन्ह देंगे और कैपिटल है। अवयव को पहले, अवयव को हमेशा पहले लिखेंगे और समुच्चय को बाद में। 100% याद रखिएगा कि जब भी ऐसे दिखाना होगा तो अवयव पहले होगा, समुच्चय बाद में। अवयव समुच्चय में शामिल है इसलिए समुच्चय बाद में होगा। आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिए, तो जो भी एग्जाम्पल आएगा में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो शामिल रहेगा तो नॉट एप्सिलॉन, सॉरी शामिल रहेगा तो एप्सिलॉन, और नहीं शामिल रहेगा तो नॉट एप्सिलॉन। क्लियर। एक बार जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। चलिए फिर आगे। देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें ध्यान समझिए। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं और अपने से आप बताएंगे कि इसमें क्या भराएगा, ठीक है। इसको तो आप लोग कॉपी कर लिए होंगे,
देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह से आपके बुक्स में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान समझिएगा कि यदि ए बराबर 1 2 3 8 5 4 7 9 तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरें। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरें। क्या भरना है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को आपको भरना है, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर, देखिए क्या भरना, ए बराबर दिया 1 2 3 8 5 4 7 और 9। तो निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरना है। और क्या भरना है यहाँ देखिए देते हैं, एप्साइलन या नॉट एप्साइलन, ये भरना है आपको। एप्साइलन या नॉट एप्साइलन। पहला है क्वेश्चन 2 कॉम ब्लैंक्स ए है, दूसरा 8 ब्लैंक्स ए है, तीसरा कैपिटल ए ब्लैंक्स 5 है, चौथा 7 ब्लैंक्स ए है, पांचवा 1 ब्लैंक्स ए है, छठवां 14 ब्लैंक्स ए है, और एक और लिख लेते हैं 7 नंबर, 11 ब्लैंक्स ए है, और एक और लिख लेते हैं 8 नंबर, 10 ब्लैंक्स ए है। चलिए आपको बताना है कि किसमें जो है क्या भराएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको दिया है एक समुच्चय, एक समुच्चय दिया है जिसका अवयव है 1 2 3 8 5 4 7 9। ये कोई जरूरी नहीं कि सजा के लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भरना क्या है, एप्साइलन या नॉट एप्साइलन। पहला क्वेश्चन है 2। देखिए अगर अवयव समुच्चय में शामिल होगा तो एप्साइलन भरेंगे, अवयव अगर समुच्चय में शामिल होगा तो एप्साइलन भरेंगे, और अगर शामिल नहीं होगा तो वहाँ पे नॉट एप्साइलन भरेंगे, राइट। तो यहाँ देखिए 2 ए में शामिल है, क्या ढूंढिए। तो 2 जो है ए में शामिल है, यहाँ देखिए 2 है, तो 2 ए में शामिल है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे एप्साइलन। अब आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाइए, क्या क्या भराएगा, एप्साइलन, ठीक है। अब बताइए 8 ए में शामिल है कि नहीं, 8 ए में शामिल है, देखिए 8 ए में शामिल है, तो क्या भराएगा, एप्साइलन। चलिए वेरी गुड, राइट। उसके बाद कैपिटल ए, बोलिए कैपिटल ए जो है समुच्चय, कैपिटल ए 5 में शामिल होगा। हम क्या बोले हैं कि जब भी अवयव को समुच्चय में दिखाना होगा तो वहाँ एप्सिलॉन लगाएंगे, तो उसमें अवयव पहले होगा, समुच्चय बाद में। तो यहाँ देखिए ए ब्लैंक्स 5 है, तो ए जो है 5 में शामिल नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय कभी अवयव में शामिल नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा, नॉट एप्सिलॉन, राइट। अब बताइए 7 ए में शामिल होगा, 7 ए में शामिल होगा, 7 देखिए 7 शामिल है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन। यहाँ देखिए 1 ए में शामिल है, एक जो है ए में शामिल है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन, राइट। उसके बाद 14 ए में शामिल है, 14 देखिए इसमें 14 कहीं है, नहीं है। 14 ए में शामिल है, तो यहाँ पे ऐसे एप्सिलॉन लिख के इस पे तलवार चला देंगे, इससे कट जाएगा, नॉट एप्सिलॉन। 11 ए में शामिल है, 11 भी नहीं शामिल है, 11 भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी नॉट एप्सिलॉन। और 10 ए में शामिल है, तो 10 भी नहीं है, तो ये भी नॉट एप्सिलॉन। समझ में आ गया। तो कहाँ एप्सिलॉन और कहाँ नॉट एप्सिलॉन होगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन वाला क्लास। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था, और इस पे हमेशा क्वेश्चन आपके बुक्स में मिलेंगे, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर हम लोग कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, और वहाँ हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जुड़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मैट्रिसेस नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग समुच्चयों का निरूपण करते हैं, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।